तो ये जो क्लास है ये कंटिन्यूटी का वन शॉट बना देंगे और सारे टॉपिक्स देख लेंगे कंटिन्यूटी के क्या क्या आएंगे। और इसके बाद हम लोग इसी में जो है आगे जेई के प्रॉब्लम्स करेंगे कंटिन्यूटी के। तो कंटिन्यूटी का मेरा पहला भी वीडियोस है जिस जो कि मैंने बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ है। तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कंटिन्यूटी का वन शॉट एक बार पूरा रिवाइज करा करके और जो है कि जेई के प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जेई में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो कोई भी एक फंक्शन है वो अगर कंटिन्यूअस होगा एट किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे, तो इसका सिर्फ सीधा सीधा मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होना चाहिए। किसी भी फंक्शन को हम लोग राइट कंटिन्यूअस कहेंगे, सेट टू बी अ राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए if and only if limit extends to a plus f of x इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा। किसी भी फंक्शन को हम लोग लेफ्ट कंटिन्यूअस तब कहेंगे, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होना चाहिए राइट कंटिन्यूअस के बारे में। एफ इज सेट टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए if and only if limit x tends to a minus f of x इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस होगा, किसी भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या फिर सेट टू बी कंटिन्यूअस एट या फिर सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे एक ये भी कह सकते हैं कि नेबरहुड ऑफ ए में जो अगर बात करें तो एक एट ए इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब एक ही कंडीशन है कि लिमिट का वैल्यू उसके वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो अगर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब तो ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या कहेंगे, अगर फंक्शन इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए, अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो एट एक्स इक्वल टू ए इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस एट ए, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब जैसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिसकंटिन्यूअस होने का। डिसकंटिन्यूअस होने का रीजन एक हो सकता है, अच्छा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होने के पहले रीजन होने का पहले मैं बता देता हूँ कि पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो रीजन क्या हो सकता है डिसकंटिन्यूअस होने का, मैंने पिछले अपने बोर्ड के लेक्चर्स में मैंने बताए हैं कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा, या तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, या तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और या फिर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या फिर लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना हो, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकले लिमिट भी निकले लेकिन वो इक्वल ना हो। तो इस तरह से जो है नॉट कंटिन्यूअस होने के चांसेस होते हैं। अब हम लोग कंटिन्यूटी एट पॉइंट देखें तो मैं कंटिन्यूटी ऑन अ सेट भी देख सकता हूं, मैंने वहां पे भी कराया है कि कोई भी फंक्शन जो है किसी सेट पे डिफाइंड है, ए फंक्शन एफ
ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन अ सेट, मान लेते हैं यस है, इज सेट टू बी कंटिन्यूअस ऑन यस, continuous on set yes, if it is continuous, if it is continuous at each point of yes, हर एक पॉइंट ऑफ यस के अगर कंटिन्यूअस होगा तो मैं कह सकता हूं कि वो फंक्शन जो है यस के ऊपर कंटिन्यूअस है। यहाँ एक नई चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को, जो कि मैंने उस उन लेक्चर्स में मैंने नहीं बताए हैं, क्योंकि वहां पे जो है इतना बोर्ड में फोकस नहीं किया जाता है उस पार्ट पे। जो यह है कि कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल, कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल। तो कंटिन्यूटी इंटरवल में मैं बताता हूं कैसे पढ़ा, इसके लिए कैसे किया जाएगा। तो मैं कोई भी एक फंक्शन ले लूंगा जो कि डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, जो भी लिया जाए। तो ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज सेट टू बी कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। बात वही है, ऊपर वाले सेट की डिफिनीशन है। इफ इट इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज कंटिन्यूअस at every point between ए एंड बी। कहने का मतलब यह है कि ए और बी को छोड़ करके, क्योंकि ए और बी वैसे भी उस इंटरवल में है नहीं। अगर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी की बात की जाए तो ओपन इंटरवल में ये ए है, ये बी है। तो आपका जो भी एक्स होगा वो इसके बीच में रहेगा, कभी भी ए को टच नहीं करेगा, कभी बी को टच नहीं करेगा। तो इस इंटरवल में के बीच में, ए और बी के बीच में जो है, ए और बी के बीच में अगर सारे पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो मैं कहता हूं कि वो फंक्शन जो है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे कंटिन्यूअस होगा। आगे, ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, is said to be continuous on on close interval a comma b, on close interval a comma b if, पहला जो है, पहले तो ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, या फिर कंटिन्यूअस ऑन, या फिर कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं कोई दूसरा नाम ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल, फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। दूसरा, ए पर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, या फिर राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, दैट इज कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ बी पे राइट लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, या फिर लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी।
तो अगर इस तरह से होता है तो जो है हम लोग कहते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा किसी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल पे जो है फंक्शन की कंटिन्यूटी को स्टडी करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी को इंटरवल पे स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ थियरम, जो कि मैंने वहां पे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बताया है, तो मैं यहाँ पे एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि अगर दो फंक्शन यहाँ पे एफ और जी अगर कंटिन्यूअस दिए हुए हैं, अगर किसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस दिए हुए हैं, तो अगर ये एफ और जी किसी उनका डोमेन सेम है, डोमेन सेम है, दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है, अगर किसी पॉइंट पे ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, किसी पॉइंट पे ये दोनों अगर कंटिन्यूअस हैं, तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका डिवीजन सिर्फ वो पॉइंट को जहां पे जीरो ना हो, जी ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे पॉइंट को छोड़ करके, वो सारे पॉइंट को जहाँ पे जी ऑफ ए जीरो होगा, पॉइंट को छोड़ करके ये जो है फंक्शन सारे कंटिन्यूअस होंगे। इनफैक्ट अगर मैं किसी नॉर्मल कांस्टेंट फंक्शन सी एफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन लेकिन ये तो ठहरा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस पे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पे। एक चीज जहां पे यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, नया डेफिनेशन देता हूं मैं, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। मेरा कहने का मतलब है कैसे कंटिन्यूअस होगा, जैसे अगर एफ जो है, एफ कंटिन्यूअस एट ए है, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो जो जी ऑफ एफ होगा एट ए पे कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, ये भी कंटिन्यूअस होगा एट एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। देन जी कंपोजिट एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एफ ऑफ ए। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, जी ऑफ कंपोजिशन ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो बेसिक एग्जांपल्स के लिए आप हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बेसिक एग्जांपल्स के ऊपर। अगर कोई फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में डिफाइन हो, कंटिन्यूअस हो, अगर कोई फंक्शन जो है, मान लेते हैं कि एफ एफ जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये बाउंडेड होगा, जाहिर सी बात है कि ये बाउंडेड होगा ऑन ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब क्या है कि अगर अगर एफ कंटिन्यूअस है, अगर एफ कंटिन्यूअस है तो एफ बाउंडेड होगा। इसका मतलब है कि दैट इज वहां पे देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, और ये चीज होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। और ये जो स्मॉल एम है इसको कहते हैं मिनिमम ऑफ एफ, स्मॉल एम को कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एफ, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एम जो होगा वो कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। आगे जा करके यही सुप्रीमम और इन्फीमम वाले काम कराते हैं, बाउंडेड थियरम ऑन कंटिन्यूटी बनवाता है। ये तो हायर क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे बीएससी और एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो यही बाउंडेड थियरम के ऊपर बात की जा रही है। अगला, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, मैं मान लेता हूं कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में
कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो एफ जो है कम से कम एक बार, देन एफ अज्यूम्स एटलीस्ट एटलीस्ट वंस एवरी वैल्यूज, एटलीस्ट वंस एवरी वैल्यूज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब है अगर यफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, तो यफ कम से कम एक बार तो सारे वैल्यूज को, एवरी वैल्यूज को ले लेगा बिटवीन अपने मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। 10 ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, तो क्लोज इंटरवल बिटवीन, तो ये होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका जो रेंज ऑफ एफ होगा, यहाँ पे जो रेंज ऑफ एफ होगा वो और कुछ नहीं बल्कि स्मॉल एम से कैपिटल एम होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो अपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के रेंज बना करके वो रखता है। यहाँ पे कुछ फंक्शंस के जो है मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, पिछले मेरे वीडियोस में मैंने डाले हैं कि कौन से तरह के फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो मैं फटाफट एक बार उनका लिस्ट दे देता हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन पूरे आर पे कंटिन्यूअस होता है, ऑन आर। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर। इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने प्रूफ के साथ मेरे पिछले वीडियोस में डाले हैं, ऑन आर। वहां का जो है प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन, इज कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे। उसके बाद रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, इन देयर डोमेन लिख सकता हूँ, इंग्लिश का भी थोड़ा ध्यान देना होगा, इन देयर डोमेन। लॉग फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, log x is always continuous, f of x equal to log x is continuous, of course x की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन आर, मॉडुलस फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं ऑन आर पे। उसके बाद जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की जाए तो वो केवल इंटीजर पॉइंट्स पे छोड़ करके आर माइनस जेड पे कंटिन्यूअस होगा, ऑन आर माइनस जेड, ऑन आर माइनस जेड। ये केवल आर माइनस जेड पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब सारे इंटीजर को मैं अगर निकाल दूं तो आर माइनस जेड पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने उस दिन मैंने सारे कंटिन्यूटी के पॉइंट्स को जहां तक है मैंने कवर कर दिया है कि कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल कैसे देखा जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, राइट कंटिन्यूअस क्या होता है, और बाकी नॉर्मल जो छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आप मेरे पिछले वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, और वहाँ पे सारे चीज़ों को आप
बेसिक आइडियाज को आपको मिल जाएगा। हर एक इन सारे चीजों का मैंने वहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सारे फंक्शन, इन सारे पॉलिनोमियल, अल्जेब्राइक अल्जेब्राइक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने दिया था। यहाँ पे मुझे पॉलिनोमियल फंक्शन लिखना चाहिए था। पॉलिनोमियल फंक्शन, polynomial function are continuous on R, or every trigonometric functions are continuous on their domain, rational functions are continuous in their domain। log x फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन का मैंने वहां पे प्रूफ दिया हुआ है। मॉडुलस फंक्शन का मैंने प्रूफ पिछले वीडियोस में दिया हुआ है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिखाया है कि ये फंक्शन जो है, इंटीजर फंक्शन जो है, इंटीजर वैल्यूज पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इंटीजर पे निकालेंगे तो आपको वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है केवल इंटीजर्स पे। लेकिन रियल नंबर्स की बात की जाए तो हाँ, वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है।